एक माँ हर दिन अपनी बेटी को एक अजीब सा इंजेक्शन देती थी। इस इंजेक्शन की वजह से वो बेटी पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी थी और अब जिंदगी भर व्हील चेयर पर ही जीने को मजबूर थी। एक दिन माँ एक अंधेरे कमरे में जाती है और एक बोरी में से मोटा नमक निकालकर एक बॉक्स में भरने लगती है। उसके जाते ही वहाँ एक रहस्यमयी लड़की नानो प्रकट होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान होती है। अगले दिन नानो स्कूल में काम करने वाली उस महिला से मिलती है और पूछती है कि नोटिस बोर्ड में जिस टीचर की फोटो लगी है वो कभी दिखाई क्यों नहीं देती। महिला बिल्कुल शांत रहती है और जवाब देती है कि शायद उसने कोई बेहतर मौका पा लिया होगा। लेकिन नानो की बातों से महिला एकदम डर जाती है। उसे लग जाता है कि उसकी सच्चाई अब छिपी नहीं रही। नानो एक दवाई की शीशी निकालती है और उसी वक्त उस महिला की पूरी साजिश उजागर कर देती है। वो उस काले कमरे की सारी वीडियो और सबूत भी महिला को भेज देती है। असल में स्कूल के जो टीचर्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे वो सब इसी महिला के हाथों मारे जा चुके थे और वो नमक इसलिए डालती थी ताकि लाशों की बदबू छिपाई जा सके। अब महिला खुद डरकर नानो के पास जाती है। नानो उससे सीधा सवाल करती है, क्या ये सब तुमने सिर्फ पैसों के लिए किया था? महिला कुछ जवाब देती। उससे पहले ही नानो ये सच्चाई सबको बताने लगती है। घबराकर महिला उस पर हमला कर देती है, लेकिन नानो कौन है ये महिला भूल गई थी। नानो झट से इंजेक्शन उसके हाथ से गिरा देती है। एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ती है और दूसरे से वीडियो वायरल करने की तैयारी करने लगती है। असल में उसका बेटा जिनको जन्म से विकलांग था। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे और टीचर्स भी उसकी मदद करने की बजाय उसे परेशानी समझते थे। ये सब सुन सुनकर झुनको के अंदर नफरत भर गई। उसने शरीर की एनाटॉमी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी टांगे थोड़ी ठीक हुई, उसने अपने दुश्मनों को अपने घर बुलाया और उन्हें दवाई देकर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। मगर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन उसकी माँ ने ये सब देख लिया। ताकि झुनको दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचाए, वो अपनी ही बेटी को रोज उस दवाई का इंजेक्शन देने लगी जिससे वो चल फिर न सके। ये सारी बातें सुनकर नानो चुप हो जाती है और तभी वहाँ झुनको खुद आ जाता है।